पे सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, बेहद के ज्ञान में खूब आगे बढ़ रहे होंगे, स्व परिवर्तन में खूब आगे बढ़ रहे होंगे। तो सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो आइए आज शुरू करते हैं हमारा बेहद का एपिसोड। और आज हम बात करने वाले हैं सगुण निराकार विशिष्ट और उनके उपासना में अंतर क्या है। तो निर्गुण की विशेषता और उसके उपासना में अंतर क्या है। सगुण निराकार, हम कई बार ये शब्द सुनते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या है ना। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि सगुण रूप क्या है परमात्मा का, निर्गुण रूप क्या है, क्यों लोग सगुण जो गुण से भरपूर वो सगुण है उनकी पूजा करना चाहते हैं, उनको उनमें ध्यान लगाना चाहते हैं। और कुछ लोग निराकार निर्गुण की उपासना करते हैं, ध्यान लगाते हैं। तो आइए आज समझते हैं, उसका पूरा अंतर समझते हैं और उसका गहराई समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है समझने के लिए। कई बार हम ये चीज़ें सुनते हैं पर समझ नहीं पाते, तो आज इसको पूरा अच्छी तरह समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज के दौर में बहुत से लोग परमात्मा को सगुण रूप में पूजते हैं और बहुत से निर्गुण रूप में। सगुण रूप में पूजने का सीधा सीधा मतलब होता है कि हम परमात्मा को एक आकार में देखते हैं। ठीक है, आप अपनी सोच के हिसाब से परमात्मा को देखते हैं। हम कृष्ण को उस रूप में देखते हैं जिस रूप में हमें बताया गया है, दिखाया गया है, चित्रित किया गया है, हमारे द्वारा मूर्तिवत रूप से दे दिया गया है उन्हें, जिन्हें हम पूजते हैं। तो हम परमात्मा को एक आकार के रूप में देखते हैं। सगुण जिसके जो एक रूप के साथ आया, जिसका एक रूप है, जिसका अनेक गुण है, वो हो गया सगुण। तो देखते हैं, जब इसको विस्तार से समझते हैं, यदि हम परमात्मा को एक अस्तित्व के तौर पर सर्वत्र विद्यमान सत्ता के रूप में देखते हैं, तभी हम अपने अंदर सोच लाते हैं निराकार की, एक ऐसी परम सत्ता जिसका कोई और छोर नहीं, एक ऐसी सत्ता जो सर्वत्र है। यदि हम एक खिड़की से पूरे आकाश को देखना चाहे तो क्या देख पाएंगे? क्वेश्चन मार्क। नहीं, क्योंकि वो आकार क्योंकि वो आकार नहीं है। आपने अधूरा देखा, आप उसे पूरा देख ही नहीं सकते। आप उसमें है, आप कैसे देखेंगे अस्तित्व को? आप हाथ आप हाथ जितना खोलोगे आकाश उतना ज़्यादा। मुट्ठी भींच लो, आकाश नहीं। हम अस्तित्व में जीते हैं, कैसे कहेंगे उसको? मतलब ये वाली बात हो गई कि हम एक खिड़की से पूरा दुनिया देखने की बात करें, कि हम आकाश को देखें, तो एक खिड़की की लिमिट कितनी है, वो कितना दिखा सकता है? हम जिस घर में रह रहे हैं, जिस घर की एक खिड़की है, वो खिड़की भी उसी की है, घर भी उसी का है। तो एक मनुष्य की एक लिमिटेशन की यहाँ बात बताई गई है कि परमात्मा एक अस्तित्व के तौर पर सर्वत्र सर्वत्र विद्यमान है, उसकी सत्ता हर जगह पे है। तो तभी हम अपने अंदर सोच लेते हैं कि वो निराकार है, एक ऐसी सत्ता जिसका कोई छोर नहीं। मतलब एक ऐसा ही, वो ऐसी शक्ति है, एक ऐसी उसकी सत्ता है जहाँ दूर दूर तक सिर्फ उसी का ही सत्ता है और किसी की सत्ता नहीं है। बाकी किसी की भी सत्ता होगी तो भी वो टेम्पररी, कुछ समय की होगी बस। तो यही बात बताने की कोशिश की कि इस सगुण और निर्गुण रूप में परमात्मा, सगुण और निर्गुण रूप में परमात्मा। अब इसको समझते हैं कि परमात्मा के सगुण और निर्गुण रूप क्या है। वास्तव में परमात्मा सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार सब कुछ है। सगुण निर्गुण तो उनके विशेषण के नाम है। साधक परमात्मा को गुणों के सहित मानता है तो उसके लिए वे सगुण है, और साधक उनको गुणों से रहित मानता है तो उसके लिए वे निर्गुण है। वास्तव में परमात्मा सगुण तथा निर्गुण दोनों ही है, दोनों से परे भी है, परंतु इस व्यक्तित्व का
पता तभी लगता है जब बोध होता है। भगवान के सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य इत्यादि आदि जो दिव्य गुण हैं, उन गुणों के सहित सर्वत्र व्यापक परमात्मा को सगुण कहते हैं। देखो, परमात्मा सगुण है, निर्गुण है, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम इसको समझने की कोशिश करें कि एक व्यक्ति है, उसके गुण कितने हैं कि भाई वो बहुत अच्छा है, सुंदर है, उसके पास ऐश्वर्य है, वो माधुर्य है, उसके बहुत सारे गुण हैं, लेकिन जो वो व्यक्ति का अस्तित्व शरीर से हमने देखा। जब हम लड़की देखने जाते हैं, लड़का देखने जाते हैं, किसी को जज करते हैं, तो उसके गुणों को जज करते हैं, उसकी डिग्री को जज करते हैं, उसके नॉलेज को जज करते हैं, उसके बिहेवियर को जज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो सब हो गई उस रूप की, उस स्वरूप की, उस व्यक्तित्व की पहचान, उस व्यक्तित्व के गुण अवगुण की बात हो गई, ठीक। परंतु जो निर्गुण निराकार है, ये हो गई सगुण साकार की बात हो गई, ठीक है। सगुण भी है और साकार भी है, व्यक्ति की तरह दिखता भी है और उसका हम अनुभूति भी कर सकते हैं। अब बात हुई निर्गुण निराकार। अब वो निराकार है, इन आंखों से दिखने वाला नहीं है, पर उसकी सत्ता हर जगह है, ठीक। वो अत्र तत्र सर्वत्र, उसी के संकल्प मात्र से अनंत अनंत ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड बना, उसी की सत्ता हर पल अस्तित्व में है। आज भी साइंस वाले ने, अभी एक बीबीसी का न्यूज़ आया कि उन्होंने 5वां या 6ठा फोर्स ढूंढ निकाला है, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कौन सा वो फोर्स है, कौन सा वो, तो वो न्यूट्रॉन के भी बिहेवियर को पकड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब एक नई सत्ता को खोज रहे हैं आज के साइंस वाले। तो ये रिसेंटली एक न्यूज़ है, जब पूरा पता चलेगा तो हम चर्चा करेंगे। तो बात कहने की, उस सत्ता को अभी तक नहीं जाना मनुष्य ने, साइंस वालों ने, अब वो एक नई सत्ता को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक एटॉम के अंदर न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं आपस में, उसको गति देने वाला कौन है। अब उसके अंदर तो कोई आत्मा नहीं है, फोर्स नहीं है, पर कहां से उसको पावर मिले कि वो एक ही बिंदु के अंदर घूम रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। उसको गति देने वाला कौन है, ये कोई नहीं जानता। उसके अंदर चेतन तत्व किस सत्ता से आया, ये कोई नहीं जानता। एक चींटी भी चलती है, चींटी तो चलो आंखों से दिखती है, कल हमने जैसे बात की, एक वायरस भी, एक छोटा सा अणु जिसको माइक्रोस्कोप से 40% जूम करके, 40x जूम करके देखा जाता है, वो भी एक अपने बिहेवियर से काम करता है, वो भी एक दूसरे को खाता है, पीछे से जाके उसको पकड़ के खाता है। उसके अंदर ये रिकॉर्डिंग कैसे आई कि इस दूसरे अणु को पीछे से जाके पकड़ के खाओ, किसकी सत्ता से, किसने गति दी, किसने बुद्धि दी, किसने शक्ति दी। सोचने वाली बात है, गजब की बात है। अगर इंसान सोचे, उसको गहराई से सोचे, तो वो सोच में ही पड़ जाएगी। ऐसी अजब गजब दुनिया, 84 लाख योनियों के कार्य पद्धति सेट है, 84 लाख योनि को क्या करना क्या नहीं करना वो भी सेट है। हर मनुष्य का भी सब कुछ सेट है, जानवरों का भी सब कुछ सेट है, सब कुछ, हर चीज सेट है। क्या ये 5000 वर्ष के लिए इतनी मेहनत की है? क्या ये पृथ्वी को सिर्फ छोटे से ड्यूरेशन के लिए बनाया गया? क्या इस ब्रह्मांड को छोटे से कार्य के लिए बनाया गया? सोचने वाली बात है, बड़ी गहरी बात है। अगर कोई सोचे समझे तो अकल में आए कि एक जीव को अभी तक साइंस कंप्लीटली पूरा नहीं समझ पाया। कोई भी एक जीव उठा लो, एक जीव को अभी तक साइंस वाला नहीं समझ पाया, तो 84 लाख जीवों को कब समझेगा? इवन मनुष्य को ही समझो ना, सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट मनुष्य में हुआ है, लेकिन मनुष्य को ही नहीं जान पहचान कर सके कि ये कहाँ से आया, क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्यों अंधा पैदा हुआ, क्यों उसके जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आए, क्यों हार्ट में छेद है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों पिछले जन्म से ही पैदा होते ही 4 दिन में मर गया, रो रो के मर गया, माँ के पेट में मर गया, जिंदा होने के 1 साल बाद मर गया, कभी को तो भाई इतनी डिग्रियां लेने के बाद मर गया। कमाल है ना, ये कितना गहरा साइंस है, सोचने जाओ तो इंसान पागल हो जाए, है ना। तो वही मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ, दुर्लभ, देवताओं को भी प्राप्त नहीं है ऐसा मनुष्य जन्म, ऐसा मनुष्य शरीर तुम्हें मिला, और उसमें भी हम संशय कर करके मर जाते हैं। अरे भगवान है कि नहीं, तू है कि नहीं, बता तो सही है।
तेरा अस्तित्व है कि नहीं? हम तो यहाँ ख्वाहिशों में ही मर गए। देखो इससे एक शायरी याद आई, खूब तरसाया तेरी ख्वाहिशों ने तुझे, खूब तरसाया तेरी ख्वाहिशों ने तुझे, तू अब इन ख्वाहिशों को तरसती छोड़ दे। फिर से बोलता हूं, खूब तरसाया तेरी ख्वाहिशों ने तुझे, मनुष्य के लिए बोलता है कि खूब तरसाया तेरी ख्वाहिशों ने तुझे, तू अब इन ख्वाहिशों को तरसता छोड़ दे। तो बात वही है कि मनुष्य जीवन मिलने के बाद ये ख्वाहिशें ही ना खत्म हुई, वही मनुष्य को तड़पा रही है। तो साइंस वाले अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, एक एक जीव जानवर को पकड़ के ढूंढ रहे हैं, पर उसमें चलने वाला फोर्स कहाँ से आया, उसके अंदर से ये फोर्स कहाँ से मिला, कौन देता है उसको फोर्स, उसकी जान पहचान हो रही है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे भगवान के उस निर्गुण की, निर्गुण निराकार स्वरूप की, कि वो है भी या नहीं। मनुष्य संशय कर करके मर जाता है कि यार वो है कि नहीं, वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, क्या कर रहा है, इस दुनिया का क्या हो रहा है, कुछ देखने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, हो क्या रहा है इस जीवन में। तो हमारी बुद्धि बहुत लिमिटेड है, मनुष्य बुद्धि बहुत लिमिटेड है। तो आइए समझते हैं, लेकिन जो निर्गुण निराकार है उसका अस्तित्व हर पल हर जगह पे होता है। अब वो दिखता नहीं, इसलिए उसको बिलीव करने में बहुत मुश्किल है। उसको अलग 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 मैसेंजरों ने अलग अलग सत्ता के तौर पे वर्णन उसका किया गया, उसकी इतनी बहुत सारी डेफिनेशन दे दी गई, मतलब जितना सुनो उतना कम। लेकिन उसकी अस्तित्व के लिए आपको, उसकी अस्तित्व को हमें पहचानना चाहिए, उसकी अनुभूति करनी चाहिए। आप गुण अवगुण कब पता चल सकते हैं आपको? जब आपको उसकी अनुभूति हो, जब आप गुण और अवगुण को जानते हो, आपको उसकी अनुभूति हो, तभी तो आप गुण अवगुण से परिचित हो। तो उस परमात्मा की ऐसी, एक तरफ तो शास्त्रों में कहा कि नेति नेति, उसको कोई जान ही नहीं सकता है, ठीक है, उसको कोई जान ही नहीं सकता है। एक तरफ शास्त्रों में लिखा है जब तक उसकी कृपा ना हो तब तक उसे कोई जान नहीं सकता है, ये दूसरा ऑप्शन। और तीसरा कि ब्रह्म की इच्छा को कौन जान सकता है? कोई नहीं जान सकता है, ठीक। तो ऐसी, मतलब अगर वेदों शास्त्रों को पढ़ने जाओ तो हो जाओगे खूब कंफ्यूज, लेकिन सही गुरु मिले, सही बापूजी का ज्ञान समझ में आए तो फिर मजा ही मजा है, हर दिन एक नई मजा, हर दिन एक मजा ही मजा है। तो यहाँ बात हो रही थी निर्गुण निराकार की, कि भाई अब किसकी आराधना करे, किसकी पूजा करे। तो यहाँ बताया कि जैसे तुम्हारे गुण, जैसी तुम्हारी बुद्धि, जितना तुम्हारा ज्ञान, उतना ही तुम आगे बढ़ोगे, उतना ही उसे समझ पाओगे। वो तो हर पल तुम्हें अपनाने को तैयार है ना। यस। तो यही प्रभु प्रसाद है कि प्रभु की साक्षात दर्शन, मतलब इन आंखों का दर्शन का कोई वैल्यू नहीं है, ये आंखें धोखा खा जाती है ना। भूत प्रेत भी चमत्कार करके हैं, वो भूत प्रेत प्रवेश करके बोलते हैं मैं महाकाली हूँ, मैं महाशिव हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। एक सामान्य मनुष्य बेचारा मानता है ओ माता आ गई, माता आ गई, लो भोग चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, बकरे कटवाओ, है। तो ये सब चल रहा है। तो इसीलिए ये मनुष्य की कोई कैपेसिटी नहीं है, जब तक उसको कोई दिव्य पुरुष, दिव्य गुरु, महापुरुष ना मिले, तब तक जो है वो एक नॉर्मल मनुष्य है, वो कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए उस निर्गुण निराकार ने उसके अस्तित्व को समझाने के लिए उसने अपने बंदे भेजे, अपने मैसेंजर भेजे, अपने गुरु के तौर पे ज्ञानी लोगों को भेजे, और उन लोगों ने आपकी नब्ज पकड़ के आपको दवाई दी कि अभी तो आप भक्ति के भी लायक नहीं हो, पहले तो तुम मंदिर जाने लायक बनो, पहले तो तुम नास्तिक से थोड़े से आस्तिक बनो, भक्ति खूब करो, पहले मंदिर में जाके उसके दर्शन करो, उस साकार रूप के दर्शन करो। अभी तुम्हारी औकात नहीं निराकार को समझने की, तो तुम्हारी अभी नफ्स अभी सही नहीं चल रही है, तो नफ्स देख के दवाई देने की अनुमति दी गई। तो किसी को आत्मा के प्रकार, आत्मा की चेतना का लेवल देख के, उस मनुष्य की प्रैक्टिकल स्थिति को देख के उसको बताया गया कि भाई अभी तो तुझे बहुत सारे, अभी तो राधे राधे करना पड़ेगा, अभी तो मंत्र का पाठ करना पड़ेगा, अभी तो कृष्ण कृष्ण करना पड़ेगा, सुबह शाम चक्कर लगाने पड़ेंगे, उपवास करना पड़ेगा तुझे, महीने में 70 दिन महीने में 70 बार चक्कर लगाने पड़ेंगे, सुबह शाम आरती करनी पड़ेगी, पूजा करनी पड़ेगी, धूप बत्ती करनी पड़ेगी। मतलब जैसा मनुष्य ऐसी, जितनी उसकी बुद्धि उतना ही उसको दवाई दी गई है। साकार से निराकार की ओर जाना बहुत ही मुश्किल है, समझने की बात है। आगे समझेंगे, बहुत
आने वाले समय मतलब इस आर्टिकल में बहुत कुछ है समझने योग्य। तो सबकी अपनी अपनी आत्मा की कैपेसिटी है, कैपेसिटी के अनुसार ही वो आगे बढ़ सकता है। सीधा बेहद के ज्ञान में बिठाएंगे तो वो कहेगा भाई निकल यहाँ से, ये सब कोरी बकवास है। बापूजी का ज्ञान 20 साल पहले जो सुनने आते थे वो बोलते बापूजी तो हवाई ज्ञान देते हैं, मतलब समझ में नहीं आती क्या कहेंगे, क्योंकि साइंस ने कोई प्रूफ नहीं दिया। तो किस तरीके से लोगों को समझाया जाए, यही तो कारण रहा कि इस ज्ञान को बाहर आने में, सुनने समझने में, समझाने में इतना समय लग गया। क्योंकि साइंस तरक्की नहीं करेगी तब तक कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो बात यही हो रही थी कि निर्गुण निराकार तक पहुंचने के लिए तो तुम्हें इन सभी कितने दरवाजों को पार करना पड़ेगा। एक किले में घुसने के लिए तुम्हें नदी क्रॉस करनी पड़ती है, क्या क्या क्रॉस करना पड़ता है, तब तुम किले के द्वार पे पहुंचते हो। इतने बड़े बड़े दरवाजों को क्रॉस करना है, इतने सैनिकों को क्रॉस करना है, मंत्री महामंत्री कितने लोगों की मंत्रणा परमिशन के बाद तुम जाके राजा को मिलोगे। तो बात यही है कि तुम पत्थर बुद्धि बन चुके हो, पारस बुद्धि बनना है, कितने साधु संतों का संग करना है। हाँ जी 36 चैम्बरों से निकलोगे तब जाके हैं तुम्हारे कितने गुण, कितने अवगुण तुम्हें रोक रहे हैं। बार बार संशय बुद्धि तुम्हें रोक रही है कि क्या बकवास फंस जा रहा है, क्या आंखें बंद करके बैठ रहा है। तो पीएचडी लेवल तक बेहद का ज्ञान में पहुंचने के लिए शुरुआत तो भक्ति मार्ग से ही होती है, और वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं शुरुआत तो वहीं से ही होती है। तो शुरुआत होती है साकार, सगुण, सगुण साकार स्वरूप से ही सबकी शुरुआत होती है। अगर उस पर ही बिलीव नहीं आया तो निराकार पे क्या आएगा। जब जो दिख रहा है उस पर बिलीव नहीं है तो जो नहीं दिखता उस पर क्या बिलीव आएगा। सिंपल सी बात है। तो बिलीव तभी आता है क्योंकि देखो हर एक को एक स्वरूप का ध्यान सिखाया जाता है भक्ति मार्ग में, कि आप कृष्ण का रूप को देखो, उसके दर्शन करो, आप अपना मन उसमें लगाओ, बुद्धि उसमें लगाओ, चेतना उसमें लगाओ, चित्त उसमें लगाओ। क्योंकि चेतना का स्वरूप है, चित्त का स्वरूप है बस भागते रहना इधर से उधर, इधर से उधर। अगर हमने उस रूप को ना देखा हम, तो हमारा चित्त भागता ही रहेगा, मन भागता रहेगा, ध्यान लगेगा नहीं। तो ध्यान तो दूर की बात रही, हम भक्ति भी ठीक तरीके से ना कर पाएंगे। आरती करते हुए भी मन कहीं और भटक रहा है, करेंगे क्या। तो सबसे पहला मार्ग है भक्ति मार्ग। तो ये सबसे पहला साकार की ही, हमेशा भक्ति मार्ग में सिर्फ साकार की ही पूजा की जाती है, साकार को ही माना जाता है, साकार को ही उसी का ध्यान लगाना पड़ता है, उसी के स्वरूप का ध्यान लगाना पड़ता है। ठीक है, अगर ये स्वरूप ही नहीं है तो बोलेगा कौन, आवाज आएगी कहां से, हवा में से आवाज आएगी, कहेगा अरे भूत आ गया। तो कहने का मतलब ये है, बीच बीच में हंसी आ भी जाती है, पर कहने का मकसद यही है कि शुरुआत तो साकार सगुण से ही होती है। इसीलिए इतने रूप भेजे गए, इसीलिए इतने अवतार भेजे गए, ताकि उसकी सत्ता को जानने के लिए हम अनुभूति कर सके। यस, तो यस, चित्र में विचित्र को देखना, ये तो मुरली का महावाक्य है। तो वो भावातीत है ना, निराकार भावातीत है, उसको तुम्हारे भाव से कोई लेना देना नहीं। लेकिन तुम कृष्ण को देखो, कितना भाव से भरा हुआ है, कितना भाव। छोटा कृष्ण, छोटी सी छाछ के लिए, छछिया भर छाछ के लिए सब नचाते थे, और वो नाचता भी था। कृष्ण का इस रूप को देखो, बच्चे वाले रूप को, कितना मस्त है। वो तीनों पूरे ब्रह्मांड का मालिक होते हुए भी वो गोपियां छोटी सी कि चल तेरे को छाछ दे दूं, माखन दे दूं, पहले नाच के दिखा। जैसे छोटे बच्चे को नचाते ना, चल पहले नाच के दिखा, फिर तेरे को चॉकलेट दो। तो बेचारे कृष्ण को, उस भगवान को भी नचाते थे। तो वो बेचारा गुण वाला है ना। कितनी मस्त बात है, कितनी मस्त बात है कि वो भाव से भरा हुआ है, वो भगवान का एक रूप है। वो जो निर्गुण, वो अलग बात है, उसकी तो बात अलग है। लेकिन जो गुण के साथ धरती पे आया, वो कितना प्यारा इंसान है, कितना प्रेम है उसके अंदर, कि तुम जो बोलो वो करने को तैयार, तुम प्रेम करो प्रेम करने को तैयार, तुम लड़ो तो लड़ने को भी तैयार, तुम आंखें दिखाओ तो आंखें दिखाने को भी तैयार। जितने भी भाव मनुष्य में भरे, उसी भाव के साथ वो सगुण साकार में आया। किसके लिए आया बताओ, मनुष्यों के लिए आया, कि तुम उसकी प्रेम की अनुभूति कर सको, उसके प्रेम को देख सको, उसकी आनंद ले सको, उसके कैरेक्टर को देख देख के खुशी मना सको। आज छोटा बच्चा होता है, उसको देख के सब मग्न हो जाते हैं, उसकी खेल कूद में, उसकी एक्टिविटी को देख के। तो भगवान के इस रूप को देख के मनुष्य
हर पल खुशी में उसको खुशी मिलती है, उसको आनंद मिलता है, उसको एक एंटरटेन मिलता है। तो ये भी एक गजब की बात है कि उसकी लीला है कितनी, बचपन से लेके बड़े होने तक की कितनी सारी लीला उसने की, अंत समय तक की लीला है। तो ये भगवान उन्हीं की लीला है, जो गुण से भरे हुए हैं वही ये लीला कर सकता है। जो निराकार है वो बेचारा क्या लीला करेगा, वो तो ये सभी चीजों से ऊपर है। तो उस तक ध्यान लगाने वाला तो इन सभी से परे होते 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 ऐसी 100 स्टेप चढ़ते चढ़ते सभी भाव से धीरे धीरे ऊपर उठते 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 जब भाव से ऊपर उठ जाए तब निराकार से हमारा ध्यान लगेगा, है ना। तो क्या होगा, हाँ? तो वही तो बात है, हम जिस जिस चेतना की हम अवस्था में हैं उससे हम ध्यान कराएंगे। अब हमें कोई गुरु मिल जाए कि माला पकड़ो, राम 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 करो, तो भाई हमारी चेतना की अवस्था है तो हम करेंगे। हम तो सीधे ही आए हैं धरती लोक में, मनुष्य बिग जीरो है, तो राम राम से शुरू करो, माला फेरो, बुद्धि लगे, मन स्थिर हो, आगे बढ़ो। गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, महान पुरुषों की कथनी सुनो, उनकी बुकें पढ़ो, तो जाके माइंड डेवलप्ड होगा, तभी बुद्धि खुलेगी। क्योंकि हम जुड़ने लगेंगे, ये प्रोसेस है जुड़ने की, ये प्रोसेस है जुड़ने की। हम कितना उनसे मन से जुड़े, जितना मन से जुड़े उतना ही अंदर से अवगुण खत्म हुए। अवगुण खत्म नहीं हुए, द्वेष वासना राग खत्म नहीं हुआ, तब तक उस निर्गुण से क्या तुम सगुण साकार से भी ना जुड़ पाओगे। तुम सामने मूर्ति है तो भी तुम भाव से कहीं और होगे। तो ये प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है जिसको मनुष्य को गुजरना होता है, अलग अलग उम्र में, अलग अलग जन्मों में। कई जन्मों के बाद भी मंदिर में जाने की ताकत नहीं है मनुष्य की। अनेक जन्म करते हुए इतने पाप करता है इंसान कि वो मंदिर का पहला पगथिया भी नहीं चढ़ सकता, पहला स्टेप भी नहीं चढ़ सकता। उसके अंदर ही वो भाव आता है, अंदर वो है ही नहीं, कहां से आएगा। तुम्हें बिलीव ही नहीं है कि वो है तो करोगे क्या, को जाएगा क्या अंदर। अंदर जाओगे नहीं तो वाइब्रेशन बदलेगी कैसे, और सोच बदलेगी कैसे। सोच ही नहीं बदली तो दुनिया कैसे बदलेगी, अपनी दुनिया ही नहीं बदली तो बाहर की कहां से बदलेगी। तो ये सब स्टेप है सगुण साकार से लेकर निर्गुण निराकार तक पहुंचने की। तो हर एक आदमी इसके अंदर धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। कोई कोई अभी जैसे हम हमारे रिलेटिव में देखते हैं कि कोई सुबह शाम भक्ति कर रहा है, कोई सुबह शाम की आरती कर रहा है, कोई स्पष्ट नहीं, कोई पक्का श्रीनाथ जी का भगत है, वो 4 बजे उठ के पहली मंगला आरती करेगा, जो भी आरती है वो करता है, मुझे ज़्यादा नहीं पता है। 4 बजे की, 6 बजे की, फिर दर्शन आरती, फिर उनको दोपहर को खाना खिलाएंगे, फिर शाम को दोपहर को भगवान आराम करेंगे, फिर शाम को फिर उठेंगे, फिर उनको चाय नाश्ता कराएंगे, फिर उनका रात का खाना होगा, फिर रात के दर्शन होंगे, फिर रात को सो जाएंगे भगवान। तो ये एक मनुष्य जो है उसकी सेवा करते 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 उसके समान बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी भक्ति भी तो भाग्य है, सही है। भक्ति मतलब भक्ति का ही फल आगे आपको ज्ञान मिलने वाला है, लेकिन भक्ति भी तो करनी पड़ेगी ना। तो ये सेवा करते 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 जब तुम उसके समान बन जाते हो, मन जब उसमें लग गया तब तुम उसके समान बने, और तब उसके गुण तुम्हारे में ट्रांसफर हुए, तब बुद्धि मिली, तब उसकी भक्ति मिली, तब उसका शक्ति मिली, तब हमें ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, और ज्ञान से हम उसके समान बनना शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे हमारी हम ज्ञान स्वरूप बनने लगते हैं, तब बुद्धि उपराम उस निराकार को जुड़ने के लिए हम एलिजिबल बन जाते हैं। मतलब अब हमारी एलिजिबिलिटी है कि अब हम उस निराकार निर्गुण निराकार से जुड़ सके। तो पहले हम निर्गुण निराकार की बुद्धि तो धारण करें, बुद्धि से उस लेवल तक पहुंचे, मन की उस अवस्थाओं को क्रॉस करके पहुंचे, क्योंकि वहां मन का कोई कार्य ही नहीं है। तो मन की उस अवस्था से ऊपर पहुंचेंगे तभी तो तुम निर्गुण निराकार से ध्यान लगा पाओगे। यहां तो मन 1 सेकंड चुप ही नहीं बैठ रहा, फिर तुम कहो जी हम तो वो पर ब्रह्म से उनको देख ही नहीं पा रहे, हम ध्यान नहीं लगता, तो भाई क्या होगा, नहीं लगेगा ध्यान। बापूजी ने इसीलिए बोला कि तुम ज्ञान सुनते सुनते योग लगाने की कोशिश करो। ज्ञान सुनते सुनते उसके अंदर मग्न हो जाओ, तो उस शब्द में वाइब्रेशन है। तो जिस प्रकार आप इस वक्त लाइव सुन रहे हैं और आप जिस चीज की अनुभूति कर रहे हैं,
वो आपको एक नए डायमेंशन में लेके जा रहे हैं। कई बार हम बापूजी के उस वीडियो को, मल्टीवर्स की वीडियो को सुनते 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 उस दुनिया में पहुंच जाते हैं कि हमें लगता है कि हम ये साकार में थे ही नहीं। तो ऐसी एक अवस्था है ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में। तो ये मन की अवस्थाओं को पार करने का ज्ञान है। उस निर्गुण निराकार तक पहुंचने के लिए पहले तो मन को कंट्रोल करना है। तो ज्ञान एकदम स्पष्ट है, एकदम क्लियर है। किसकी पूजा करें, है सगुण साकार की करें कि निर्गुण निराकार की करें? पहले तुम अपना लेवल चेक कर लो भाई, है तभी तुम्हें पता चलेगा। है? वो तो परम आनंद का सागर है। अगर तुम्हारा एक वाइब्रेशन भी उसको टच करके वापस भी आ गया ना, तुम परम आनंद से भर जाओगे। हो ही नहीं सकता कि एक्शन का रिएक्शन ना है, हो ही नहीं सकता। क्या हो ही नहीं सकता? ये शब्द स्पष्ट सुन लो। अगर तुम उस सही विधि से उसके साथ जुड़े तो तुम्हें परम आनंद आना ही आना है, आना ही आना है, आना ही आना है। ना आए तो तुम्हारे में ही प्रॉब्लम है, उसमें नहीं। वो तो ऑलरेडी गजब है, उसकी तो सत्ता ही निराली है, उसके तो बारे में सोचने की औकात मनुष्य की नहीं। ठीक, तो उसके ऊपर डाउट ना करना, करना है तो अपने पे ही डाउट करना, अपने मन पे करना। कहाँ मेरा मन फंसा हुआ है, तो ये सोचना। चलो आर्टिकल पे आगे बढ़ते हैं। इस सगुण के दो भेद होते हैं, सगुण साकार। जैसे आकाश का गुण शब्द है, पर आकाश का कोई आकार नहीं है, आकृति नहीं है। कितनी गजब की बात है। तो आकाश एक शब्द है, उसका एक गुण है, लेकिन उस आकाश का कोई आकृति नहीं है। आकाश को किसी ने देखा? हाँ, दिखता तो है, पर उसका रूप रंग आकार स्वरूप नहीं दिखता। इसलिए आकाश सगुण निराकार हुआ। मतलब गुण भी है उसका और वो निराकार भी है, उसका आकार नहीं है। ऐसे ही प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार में परिपूर्ण रूप से व्यापक परमात्मा का नाम सगुण निराकार है। ऐसे ही प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार में, इन संसार परिपूर्ण रूप से व्यापक परमात्मा का नाम सगुण निराकार है। भाई हिंदी इतनी शुद्ध है कि समझने में 2 मिनट तो टाइम लग ही जाता है। तो सगुण या निर्गुण सभी उपासनाएं सगुण निराकार से ही है, आरंभ होती है। सगुण निराकार से प्रारंभ होती है। परमात्मा है यह मान्यता भी सगुण निराकार को लेकर ही है। क्योंकि प्रकृति का कार्य होने से बुद्धि प्रकृति से अतीत निर्गुण तत्व को पकड़ नहीं सकती। प्रकृति का कार्य होने से बुद्धि प्रकृति से अतीत निर्गुण तत्व को पकड़ नहीं सकती, क्योंकि हम तर्क से भरे हुए हैं। हर जगह हम तर्क ढूंढते हैं। तो तर्क जो है, तर्क उसको जानने में सहायक है, लेकिन तर्क से सहायक है, लेकिन तर्क से जाना कंप्लीट भी जाना भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी कृपा, इसके पीछे मेन उसकी कृपा होनी चाहिए, उसकी मर्जी होनी चाहिए। वो अप्रूव करे तब तुम जान पाओगे। बाकी तुम्हारे तर्क तुम्हारे साथ ही रहेंगे। साइंस वाले तर्क कर करके मर गए, हर चीज में संशय कर करके मर गए, लेकिन अभी तक उसने आत्मा के अंदर की चेतन तत्व को नहीं जाना, तो परमात्मा को कैसे जाना है आगे। इसलिए निर्गुण के उपासक का लक्ष्य तो निर्गुण निराकार का होता है, पर बुद्धि से वह सगुण निराकार की ही चिंतन करता है। सगुण साकार, वे ही सगुण। अब दूसरा है सगुण साकार। वे ही सगुण निराकार परमात्मा जब अपनी दिव्य प्रकृति को अधिष्ठित करके अपनी योग माया से लोगों के सामने प्रकट हो जाते हैं, उनकी इंद्रियों के विषय हो जाते हैं, तब उन परमात्मा को सगुण साकार कहते हैं। सगुण तो वे थे ही, आकृति युक्त प्रकट हो जाने से वो साकार कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे राम है, कृष्ण है, जितने भी अवतार है, माता रानी है, या आप जिसको भी मानते हैं, तो वो साकार रूप में क्यों प्रकट हुए? क्योंकि वो अपनी योग माया से मनुष्य के सामने अपने इस इंद्रियों के विषयों को दिख सके ऐसे रूप में प्रकट होते हैं, हमारे कल्याण के लिए, मनुष्य जाति के कल्याण के लिए है। क्योंकि ये इंद्रियों की इतनी लिमिटेशन है। क्योंकि देखो, आंख का ही काम करेगी, वो कान का काम नहीं कर सकती। कान से आप देख नहीं सकते, आंख से आप सुन नहीं सकते,
ठीक है। तो हमारा ये लिमिटेशन है जी। तो ये लिमिटेशन के कारण वो निराकार, निर्गुण निराकार अपने सगुण साकार रूप को भेजता है तुम्हें दिखाने के लिए, और फिर आपको बताता है कि अब आगे बढ़ो। तो सगुण साकार परमात्मा का जो वही है, तो उसी का ही रूप, क्योंकि निराकार से ही सब कुछ सृष्टि निकली है। वही पावर था, उसी पावर ने उसी पावर से ही तो सब कुछ बना। पहले निराकारी दुनिया थी, उस निराकार से निराकारी दुनिया बनी, फिर वो जो दुनिया बनी उसकी जो रचना हुई, जब उसने आकारी रूप धारण किया तो वो आकार रूप में आई, फिर आकारी रूप से साकारी रूप में धारण धरती बनी, यह साकारी रूप सृष्टि बनी। तो निराकार में तो सब कुछ था, निराकार से ही साकार में। व्यक्त और अव्यक्त, व्यक्त माने पांच तत्व, अव्यक्त माने पांच तत्व से ऊपर की दुनिया। तो अव्यक्त से ही सब व्यक्त में आए, सूक्ष्म से ही सब स्थूल में आए, तो निराकार से ही सब स्थूल में आए। तो निराकारी दुनिया पहले बनी। बापूजी के फॉर द बिगिनर्स की प्लेलिस्ट में स्पष्ट समझाया है कि कैसे निराकारी से आकारी, आकारी से साकारी बनता है। आज भी हम पांच तत्वों का स्वरूप धारण करते हैं, मनुष्य रूप लेते हैं। मनुष्य का स्वरूप तो बाद में बनता है, लेकिन पहले उसकी आत्मा ही गर्भ में आती है, फिर उसी के ऊपर आवरण बनते हैं, फिर वही मनुष्य बनता है। तो निराकारी से आकारी, आकारी से साकारी। तो उस निर्गुण निराकार से ही सब आए, फिर जब साकार बन गए तब उनकी भलाई के लिए उन्होंने सगुण साकार रूप को भेजा। तो दोनों का कोई फर्क नहीं है, लेकिन हमारा फर्क है, हमारी बुद्धि का फर्क है, हमारे तर्क का फर्क है, हमारी चेतना के स्तर का फर्क है। इसलिए हम उसे अलग भी कहते हैं। कभी शास्त्र वाले कहते हैं कि दोनों एक है, कभी कहते हैं नहीं दोनों अलग है। तो जैसा जैसा मनुष्य ऐसी उसकी ट्रीटमेंट, बस वही बात है। गुणों के भी दो भेद होते हैं। परमात्मा के स्वरूप भूत सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य आदि दिव्य अलौकिक अप्राकृत गुण, और प्रकृति से सत्व, रज और तम गुण। परमात्मा चाहे सगुण निराकार हो, चाहे सगुण साकार हो, वे प्रकृति के सत्व, रज, तम तीनों गुणों से सर्वदा रहित है, अतीत है। मतलब देखो, आप देखो कि नरसिंह रूप, ठीक है तो वही विष्णु का ही अवतार, प्रहलाद को बचाने के लिए आया, लेकिन लोग उनकी भी पूजा करते हैं, उनकी भी आराधना करते हैं। तो कई लोग ये मानते हैं कि भाई उनकी तामसिक मतलब तामस से वो गुस्से से भरा हुआ रूप था, तो उनकी पूजा ना करो। उनको तुम उनकी मूर्ति भी घर में लाओगे तो वाइब्रेशन ऐसा फैलेगा, क्योंकि उसके साथ उसकी मेमोरी, उसके वाइब्रेशन कनेक्टेड है। तो तुम्हें मतलब पंडित लोग बताते हैं ना कि नहीं तुम्हें इनकी पूजा नहीं करनी, तुम्हें कृष्ण की करनी चाहिए या तुम्हें इनकी करनी चाहिए। तो ये अलग अलग रूप है। परशुराम के रूप जो हाथ में भाला लेके खड़े हैं, ऐसे अवतार अलग अलग जो हुए 24 और 28 अवतार, शिव के और विष्णु के अवतार। तो कोई किसी को पकड़ता है, कोई किसी को। तो कोई कहता है उनके तमस रूप को ना देखो, प्रेम भाव को पकड़ो, तुम्हें प्रेम भाव की आवश्यकता है। कोई है महाकाली की पूजा करता है कि उनको उनका स्वरूप, उनका गुण, उनके लक्षण उनके अंदर इस तरीके से कि भाई तुम्हें तो सिर्फ उन्हीं की करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारा चेतना का स्तर वो है। कोई कहता भाई तुम राम पे ही ठीक हो, तुम कृष्ण पे ही ठीक हो, तुम माता पे ही ठीक हो। तो जहाँ जिसका, तो ये जितने भी ये तत्व है, चाहे ठीक है सत्व, रज और तम, तो वो भगवान वो रूप धारण करते हैं सत्व, रज और तम, क्योंकि उनको देवताओं का रक्षण करना है, तो दानवों से युद्ध करना है, तो उनको वो गुण धारण करना पड़ता है। क्योंकि जैसा दानवों का गुण है ऐसा ही गुण धारण करके चंडी रूप धारण करना पड़ता है ना, रौद्र स्वरूप धारण करना पड़ता है। तो इसीलिए कई बार शिव की निराकार रूप में पूजा करते हैं, उनका आकारी रूप घर में नहीं रखते, नटराज रूप को नहीं रखते, शिवलिंग को घर में नहीं रखते। बहुत सारे रीजन है। तो यहाँ ये बता रहे कि जितने भी प्रकृति के रूप, प्रकृति के सत्व, रज, तम गुण है वो उसी के ही है, लेकिन उसके जो अंशावतार जितने भी अवतार हुए वो अलग अलग रूप से, अलग अलग कार्य से हुए। तो कोई इसे अलग कह देता है, कोई इसे अलग कह देता है। ये यद्यपि प्रकृति के गुणों के स्वीकार करके सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करते हैं, फिर भी वे प्रकृति के गुणों से सर्वथा रहित ही रहते हैं। तो वो ये धरती पे लीला करने के लिए ये सब गुण
ये उनकी लीला है ना। तो ये उनकी लीला के कारण पर उनकी लीला में लोग फंस जाते हैं, वो नहीं समझ पाते, बुद्धि छोटी है इसलिए। तो गीता में कहा, इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित यह संपूर्ण जगत इन गुणों से अतीत और अविनाशी मुझे नहीं जानता। तो जो भी, जब तक, क्योंकि देखो बुद्धि भी हमारी माया से बनी है, मन भी हमारा माया से बना है, तो जब तक मन बुद्धि और संस्कारों से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक उस निर्गुण निराकार को तो जान ही नहीं सकते, क्योंकि ये माया से बना है और माया सत्व रज और तम से बनी है। ठीक है, तो हमारी बुद्धि भी सतो रजो तमो से बनी है। कभी हम कुछ किस रूपों में होते हैं, एकदम सतो प्रधान, जैसे ही टीवी देखी रजो प्रधान हो गए, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां देखी, अरे इच्छाएं जागृत हो गई, कामनाएं जागृत हो गई, तो जैसे ही उसको देखा उसी के समान बन गए। तो बात ये हो गई कि भगवान ने तो ये तीनों गुणों को बनाया, लेकिन वो इससे भी पर है, तो इसलिए इनके अविनाशी अति, तो इनके गुणों को अवगुणों से परे होकर उनको देखने की कोशिश करें। निर्गुण विशेषता, अब देखो, तो निर्गुण परमात्मा, जब साधक परमात्मा को दिव्य अलौकिक गुणों से भी रहित मानता है, अर्थात साधन की दृष्टि केवल निर्गुण परमात्मा की तरफ रहती है, तब परमात्मा का वह स्वरूप निर्गुण निराकार कहा जाता है। देखो ये डेफिनेशन है, जब साधक परमात्मा को दिव्य अलौकिक गुणों से भी रहित मानता है, मतलब वो निराकार रूप गुणों से रहित, मतलब ये गुण सत्य रज तम यहाँ का धरती लोक का है, ऊपर वो वहां पे उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो साधक जब उस परमात्मा के उस दिव्य अलौकिक गुणों से रहित मानता है, अर्थात साधक की दृष्टि केवल निर्गुण परमात्मा की तरफ रहती है, तब वो निर्गुण निराकार कहा जाता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ठीक है, जो परमात्मा गुणों से कभी नहीं बंधते, जिनका गुणों पर पूरा अधिपत्य होता है, वे ही परमात्मा निर्गुण होते हैं। अगर परमात्मा गुणों से बंधे हुए और गुणों के अधीन होंगे तो वे कभी निर्गुण नहीं हो सकते। कमाल की बात कही, बहुत सही बात। अगर हम मनुष्य के भाव में ही फंसे रहे, हम यही के दुखों में दुख देखते ही रहे, रोते ही रहे, रोते ही रहे, तो हम भाव से परे कब होंगे? जब हम भाव से परे हो ही नहीं पाए हैं तो उस भावातीत को कैसे जानोगे? वो कहते हैं पहले भावनाएं छोड़ो, कामनाएं छोड़ो, इच्छाएं छोड़ो, हैं, वासनाएं छोड़ो, तब मुझे तुम उसे जान पाओगे। तो मनुष्य के यही तो पुरुषार्थ है, यही तो मेहनत है। तो अगर परमात्मा भी अगर गुणों से बंधे रह गए, वही कृष्ण की लीलाएं हम देखते ही रहे, हमने उस रूप को नहीं देखा, तो फिर हम भाव में ही रह गए। तो यहाँ तो हमें तो भाव से ऊपर उठना है। हाँ, ये भक्ति के लिए बहुत 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 बढ़िया है, लेकिन उस अर्जुन को वो जो रूप दिखाया, उस रूप को क्यों दिखाया? उस वक्त वो क्यों नहीं दिखाया कि देख मैं छोटा था, मेरे को छाछ के लिए नचाते थे? अरे वो समय अलग था, है? वो समय अलग था। उस वक्त उसको छाछ का ग्लास दिखाने की जरूरत नहीं थी, मक्खन का रूप दिखाने की जरूरत नहीं थी, उसको वो विराट स्वरूप दिखाने की जरूरत थी, क्योंकि उसको वो कर्म करना था। तो हमें भी जो कर्म करने की प्रिपरेशन करनी है, जो पुरुषार्थ करने का, अब हम नए समय में आगे बढ़ रहे हैं, प्रकृति के परिवर्तन के और आगे बढ़ रहे हैं, नए समय के लिए हम तैयार हो रहे हैं, तो हमें भी पुरुषार्थ बदलना होगा। अब हमें गुड्डी गुडियों से खेलने का समय नहीं है, अब उस छोटी छोटी लीलाओं में आनंद लेने का समय नहीं है कि वो हमारे कृष्ण जी मक्खन खा रहे थे, नहीं, अब उसके विराट स्वरूप को देखने का टाइम है, क्योंकि यही समय है, यही जानने का, अनुभूति करने का समय है। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि जो साधक जिस रूप में है, जिस अवस्था में है, उसी रूप से वो उसको जान पाता है। तो और जो गुणों से सर्वथा अतीत है, ऐसे परमात्मा ही संपूर्ण गुण रह सकते हैं। तो इसलिए परमात्मा को सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार आदि सब कुछ कह सकते हैं। ऐसे परमात्मा का ही गीता में समग्र रूप है, समग्र रूप से वर्णन किया गया है। आदि से अंत तक समस्त, संपूर्ण, समूचा, सारा, सब, सकल, समग्र, विशेषण, संकृत, समस्त, सब कुछ वर्णन इसी के अंदर आता है। तो चलिए, अभी समय तो यहीं समाप्त हो रहा है, तो आर्टिकल आधा ही छोड़ देते हैं। कल तो छुट्टी है संडे की, अब हम सोमवार को इसी आधे आर्टिकल से आगे बढ़ेंगे। इसी को
कंटिन्यू करेंगे, पूरा सुनने समझने की कोशिश करेंगे, पर बीच में एक्सप्लेनेशन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के बिना सिर्फ आर्टिकल पढ़ने से कई बातें मिस हो जाएगी, छूट जाएगी। जो भाव उसके अंदर आर्टिकल के अंदर है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, सब बेहद की आत्माएं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बेहद के योग की ओर चलते हैं, और सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें, और मैं तब तक थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। तब तक एकदम रिलैक्स होके, सब कुछ भूल के उस बेहद के परमपिता को, उस निर्गुण निराकार स्वरूप को देखो, बेहद की कला के परमधाम में। क्योंकि बेहद की कला के परमधाम में वो सिर्फ और सिर्फ परम 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 प्रकाश और परम लाइट का ही अस्तित्व है। वहाँ उसकी कोई धरती लोक की लीला या उसके कोई भी कैरेक्टर वहाँ पे नहीं होते। सभी बेहद की आत्मा एकदम रिलैक्स होके, आंखें बंद करके, अपने निर्गुण निराकारी स्वरूप, परम लाइट परम प्रकाश के स्वरूप को देखने की कोशिश करें। सभी बेहद की आत्माएं परम लाइट परम प्रकाश के स्वरूप को धारण करें। हमारा अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ परम लाइट परम प्रकाश का है। सभी बेहद की आत्माएं बेहद के कर्म के लिए, बेहद की सर्विस, परम लाइट परम प्रकाश दिन दुनिया तक फैलाने की सर्विस, परम महाशांति के वाइब्रेशन पूरे ब्रह्मांड में, महाब्रह्मांड में, परम महाब्रह्मांड में, पूरे मृत्यु लोक में, पूरे मल्टीवर्स में फैलाने की हमारी ये सर्विस है। अनंत शक्तियों का स्वरूप धारण करें, बेहद की कला के परम धाम से, बेहद के दादाजी से, छोटू राम बापू जी से अनंत शक्तियों को प्राप्त करें। परम लाइट परम प्रकाश के स्वरूप को धारण करें, दिव्य एनर्जी को प्राप्त करें, बेहद की एनर्जी को प्राप्त करें।
बेहद की कला के परम धाम से अनंत अनंत शक्तियाँ सभी बेहद की आत्माओं को मिल रही है। हमारा पूरा स्वरूप लाइट, परम प्रकाश, परम लाइट का बन चुका है। संपूर्ण विश्व में परम 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 शांति हो रही है। परम 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 लाइट आ रही है। पूरा भारत लाइट हाउस बन चुका है।
पूरी धरती के वाइब्रेशन बदलते जा रहे हैं। परम 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 शांति होती जा रही है। पूरी पृथ्वी परम परम शांति के वाइब्रेशन से भरती जा रही है। परम लाइट, परम प्रकाश पूरे पृथ्वी पे आ रहा है। सभी मनुष्य रोग और शोक से मुक्त होते जा रहे हैं। पूरी पृथ्वी परम लाइट, परम प्रकाश की बन चुकी है। सभी मनुष्य परम प्रकाश, परम लाइट के बन चुके हैं। सभी बेहद की आत्माएं जागृत हो चुकी है। सभी 33 कोटि देवताएं जागृत हो चुके हैं। पूरे विश्व में परम 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 शांति हो रही है। पूरे वायुमंडल से रोग और शोक सब खत्म हो चुके हैं। विश्व में परम 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 शांति हो रही है। परम 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 शांति हो रही है। परम 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 शांति हो रही है। बेहद की परम 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 शांति हो रही है।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। कल संडे है, कल हमारी मुलाकात नहीं होगी। अब हमारी मुलाकात होगी सोमवार को रात को 10 बजे। तो सभी बेहद की आत्माएं कल घर पे बैठ के अपना तपस्या करें, ध्यान करें, वीडियो को बार बार सुने, उसको समझें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बेहद की परम परम महाशांति। बहुत बहुत धन्यवाद।